अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में जो है इजराइल और गाजा हमास के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उसके बारे में ज़रूरी अपडेट आप लोगों से शेयर करूँगा। सीज़ फायर की बात हो रही है, युद्ध विराम की बात यूएस के द्वारा किया जा रहा है, वो आप लोगों से शेयर करूँगा। और जो है एक व्यक्ति ने एक ऐसा बात कह दिया है कि पूरे जो है गाजा पट्टी में हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे घायलों का इलाज चल रहा है उन सबको हम उड़ाएंगे। कब उड़ाएंगे वो भी बताया गया है। और जो है एक देश ऐसा है जिसने सारे 57 मुस्लिम देशों के लीडरों के ऊपर तमाचा मारा है। खतरनाक तमाचा एक नॉन मुस्लिम देश ने मारा है। अब धीरे धीरे जो है मिडिल ईस्ट के लोग, मिडिल ईस्ट की जो देश हैं वो भी जाग रहे हैं। इस वीडियो में सारे डिटेल्स आप लोगों से शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए। शुरुआत में सबसे पहले एक इंडिया से आ रही ज़रूरी खबर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। कल करवा चौथ और कल जो है मुजफ्फरनगर में, यूपी के मुजफ्फरनगर में बवाल काटा गया है क्योंकि मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को बोला गया है कि आप मेहंदी नहीं लगा सकती हैं, ये हमारा त्यौहार है। और घूम घूम के बाकायदा विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, उसके कार्यकर्ता घूम घूम के वो भगवा जो लगाते ना, गमछा लगा के घूम घूम के दुकानों में, ब्यूटी पार्लरों में इन लोगों ने जा के चेक किया है बाकायदा आधार कार्ड। और धर्म के नाम पे ये इतने सड़ गए हैं, इतने इनके दिमाग में गंदगी भर गई है कि अगर किसी ब्यूटी पार्लर में कोई औरत जो है, कोई लड़की जो है काम करती है और मुस्लिम है और उससे कोई नॉन मुस्लिम आके करवा चौथ में अपने हाथों में मेहंदी वगैरह लगवा रही है तो उसका आधार कार्ड देख के उसको बेइज्जत करके भगा रहे हैं कि तुम यहाँ से हटो। यानी जैसे कि उस दुकान के मालिक वही हो और जैसे कि पूरे समाज और पूरे धर्म के ठेकेदार वही हो कि हम जिससे चाहेंगे तुम उससे मेहंदी लगवाओगी। मुसलमान औरत या लड़की अगर बहुत ही खूबसूरत तरीके से भी मेहंदी लगाती है तो उससे तुम्हें नहीं लगवाना है क्योंकि ये उनका त्यौहार नहीं है, तुम्हारा त्यौहार है। तो आप इनकी गंदगी के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों एक जरूरी खबर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। एक इजरायली जो कॉन्स्पिरेट होते हैं उसकी मदर ने कहा है कि जैसे ही हमारे सारे हॉस्टेज जो हैं वो हमास की कैद से रिहा हो जाएंगे, हमास की कैद से हम छुड़ा लेंगे, उसके बाद से जो अटैक होगा वो एकदम खतरनाक होगा। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे उन सारे हॉस्पिटल पे हम बम गिराएंगे। इनकी मानसिकता देखिए जो के सामने आ रही है। इनका मेन यही चीज़ है कि हमको जो है पूरे जो है गाजा पे, फ़िलिस्तीन पे कब्जा करना है। ये औरत जो है अपने स्टेटमेंट में ये भी कह रही थी कि ये जो पूरा मिडिल ईस्ट है ये पूरा मिडिल ईस्ट हमारा है, फ़िलिस्तीन कुछ है ही नहीं, सब इजराइल है। इसके कहने का ये मतलब है, मतलब ये लोग वही हैं जो ग्रेटर इजराइल का सपना देख रहे हैं और ग्रेटर इजराइल ये बनाने की कोशिश भी करेंगे और काफ़ी हद तक सक्सेस भी होंगे, बनेगा भी। लेकिन ये सारी चीज़ें पेशनगोई में है। क़यामत के अनकरीब जो ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन उसके बाद से इनको मुँह की भी खानी पड़ेगी, इनको जो है वापस भी भागना पड़ेगा। इनके जो मंसूबे हैं वो सारे नाकाम भी होंगे। दोस्तों इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिससे इजराइल के सर में जो है दर्द होगा। इजराइल को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा सुन के, क्योंकि किम जोंग उन जो है साउथ कोरिया का, वो कह रहा है कि हम जो है फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में रहेंगे। और उसने ऑर्डर कर दिया है कि उसके जितने भी सैन्य जो अधिकारी हैं उन सभी लोगों को ऑर्डर दिया है कि भैया तुम लोग किस हद तक मदद कर सकते हो गाजा की या हमास की, उतनी तुम मदद करो, खुल के मदद करो। इसने फ्री मतलब ये कर दिया है कि भैया आप लोग आज़ाद हो, अपने हिसाब से मदद कर सकते हो। तो इससे जो है टेंशन बढ़ गया इजराइल में, क्योंकि ये खतरनाक तानाशाह बताया जाता है किम जोंग उन, और ये खुल के सपोर्ट में आ गया है फ़िलिस्तीनियों के। तो ये जो है टेंशन के लिए बात है, क्योंकि इसके पास जो है ना हथियार इतने खतरनाक होते हैं। अगर इसने हमास को दे दिया वो सब हथियार तो इजराइल फिर खतरे में आ जाएगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, एक देश ऐसा है जिसकी 90% आबादी क्रिश्चियन की आबादी है। एक नॉन मुस्लिम देश है जिसको बोल्विया बोला जाता है। बोल्विया ने जो है ये अनाउंसमेंट किया कि हम अपने सारे रिलेशन जो है, कूटनीतिक रिलेशन, वो इजराइल से ख़त्म कर रहे हैं। एकमात्र पहला देश पूरी दुनिया में उठ के आया और वो जो है गाजा वालों पे हो रहे अटैक और मासूम लोगों की मौत से इतना आहत था कि उसने खुल के समर्थन किया फ़िलिस्तीन का और इजराइल से अपने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। और ये एक तमाचा है जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर, ख़ास करके जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, जो फ़िलिस्तीन के आजू बाजू के कंट्रीज़ हैं, उन लोगों के ऊपर एक तमाचा है। अब ये जब ये किया, इसके बाद से जो है आप समझिए चिली और कोलंबिया, ये लोग भी अपने जो उनके जो एम्बेसीज़ हैं वहाँ पे, जो उनके एम्बेसडर वगैरह हैं, उन सभी लोगों को वापस बुला रहे हैं अपने देश। आप समझ सकते हैं कि अगर पूरे रिश्ते ख़त्म करने की शुरुआत भी किसी ने किया है तो वो एक नॉन मुस्लिम देश ने किया है जो इजराइल के खुल के विरोध में आया। और बाकी जो मिडिल ईस्ट के अमीर देश हैं वो लोग खाली पोंक मतलब खाली बोल रहे हैं कि हम इसको कंडेम करते हैं, हम ये कंडेम करते हैं, इजराइल बहुत बुरा कर रहा है, कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं।
एक चीज़ आप कर सकते हैं, नहीं कुछ करेंगे तो इजराइल का पूरी तरह से बाइकाट करेंगे। अगर ये देश मिल के तो इजराइल ऐसे ही खस्ते हाल में आ जाएगा। बोल्विया से कुछ सीखते हुए जॉर्डन ने भी ये कदम उठाया है। जॉर्डन ने भी अपने जो है कूटनीतिक रिश्ते, राजनीतिक रिश्ते जो है इजराइल से ख़त्म कर दिए, अपनी एम्बेसी को तुरंत बंद करके और वहाँ से अपने डिप्लोमेट्स को वापस जॉर्डन बुलाया है। और इसका आह्वान जो है फिर इसके बाद से पहले तो ईरान भी करते आया है, फिर ईरान ने कहा है कि सारे मुस्लिम देशों को चाहिए कि वो जो है इजराइल का बायकॉट करें और इजराइल में जितने भी उनके एम्बेसीज वगैरह हैं, उनके एम्बेसडर हैं, उन सबको तत्काल से वापस बुलाएं और उनके देश में जो है उनको शट डाउन करें, उनको बंद करें और उनको अपने देश से भगाएं। वीडियो के आखिर में बात करते हैं कि आखिर जो बाइडन जो है सीज फायर की बात क्यों कर रहे हैं। जो बाइडन वो कह रहे थे कि सीज फायर नहीं होगा, इजराइल के सैनिक आगे बढ़ेंगे, गाजा पे ये होगा, अटैक होगा, जमीनी कार्रवाई होगी, फुल के सपोर्ट, पूरा फुल सपोर्ट अमेरिका की तरफ से था। लेकिन अभी जो है ये जो बाइडन ये कह रहे हैं कि भाई अब टेम्पोरली सीज फायर होगा, यानी सीज फायर किया जाएगा टेम्पोररी कुछ टाइम के लिए और हॉस्टेज को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। जब सारे हॉस्टेज जो है बाहर आ जाएंगे, इनका मकसद समझिए, इनके जहन को समझिए, मतलब हॉस्टेज को छुड़ा के फिर उसके बाद से वहाँ पे युद्ध किया जाएगा। जैसा कि पहले मैंने आपको इसी न्यूज़ में बताया हूँ कि एक औरत क्या कह रही है कि हमारे जब हॉस्टेज रिहा हो जाएंगे तो हम पूरी तरह से हॉस्पिटल्स पे जो है वो धावा बोल देंगे, बमबारी कर देंगे और सब चीज़ निस्तो नाबूद हो जाएगा। तो इनकी मेंटलिटी क्या है फ़लस्तीन को लेकर के आप समझ सकते हैं। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू।